कोई ऐसा फैसला कर लिया है कि तमाम PTI को नाहल कर दें और उसके बाद मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बना दें, तो घर की गल भी कार चलाइए? मौलाना साहब तो पहले भी ऑपोजिशन लीडर रह चुके हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने एक रोल प्ले किया था, जो ऑपोजिशन में होते हुए भी मतलब हुकूमत के साथ बड़ा उनका ताउन था। राजा रियाज भी अपोजिशन लीडर, राजा रियाज भी अपोजिशन रह चुके हैं, वो भी बड़ा अहम रोल अदा करते थे आपके साथ। बड़ा अहम रोल अदा किया, लेकिन मौलाना साहब का उनसे स्टैचर जो है बहुत ऊंचा है उनसे, लेकिन मौलाना साहब ने भी एक अच्छे मुसलमान के ज़माने में ऑपोजिशन का किरदार अदा किया था कि हुकूमत को साथ लेकर चलते रहे थे वो। तो मौजूदा सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि PTI को हटाकर किसी और को ऑपोजिशन लीडर बनाने का कोई इरादा है, लेकिन इन मामलात को तय करने की ज़रूरत है। इसमें PTI को भी एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए और जो माजी में ऑफर्स मिली हैं उनको थोड़ा सा आगे लेके चलने की ज़रूरत है, चाहे वो स्पीकर का ऑफिस इस्तेमाल करें या कोई और ऑफिस इस्तेमाल करें, और हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, आपने, मेरा सवाल फिर साकिब साहब और हमजा साहब ने करना है, आपने नवाज शरीफ की तकलीफ दूर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, मुझे पता है। पहले नहीं मानते थे, फिर मान गए, तो उस वक्त दौर कोई और था, आज दौर बिल्कुल चेंज है। तो क्या आप इस दौर में भी कोई किरदार अदा करेंगे? आपके खान साहब के साथ तल्लुकात तो ज़ाती हैसियत से तो बहुत अच्छे हैं ना? देखिए, ताल्लुकात तो हर एक के साथ ही मेरे अच्छे हैं, किसी के साथ बुरे नहीं है, लेकिन जब तक खुद नहीं चाहेंगे कुछ करने के लिए तो देखें ना, सोए बच्चे को तो दूध भी नहीं पिलाते, कोई मुंह भी नहीं चूमता। जब तक कि वो रोएगा नहीं तो तब उसको दूध पिलाया जाएगा, फिर उसका मुंह भी चूमा जाएगा ताकि वो देख सके। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि जब कोई ऐसी पेशरफ्त होगी तो हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर सकेगा, लेकिन बगैर मकसद के किरदार अदा करने का तो कोई फायदा नहीं। ये राणा साहब, मैं बिल्कुल यानी कि खुलकर आपसे बात कर रहा हूँ, बुरा ना बनाइएगा। नहीं नहीं, दुरुस्त कर, मैंने तो बुरा बनाया नहीं कभी। मैं तो बहुत सी चीज़ें सब करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि आप साकिब साहब सवाल कर लें, हमजा साहब कर लें, उसके बाद मैं एक सवाल की तरफ आऊँगा। जी साकिब साहब। जी इजाज़त लग साहब, मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान के हवाले से हमें आए रोज़ खबरें आती हैं कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो जवान हैं पाक फ़ौज के, वो उनकी शहादतें भी हो रही हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी कबायली इलाकाजात से इस किस्म की ही खबरें आ रही हैं। ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस पे हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई मरबूत किस्म का कोई लाहा अमल या कोई ऐसी चीज़ कि इसको रोकने के लिए इक़दामात या पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको एंगेज करना बलूचिस्तान के हवाले से, ऐसी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके हवाले से ये कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर इनिशिएटिव नहीं है। वो हर वक्त दूसरी तरफ देखती हैं कि क्या इशारा वहाँ से हो तो हम आगे चलें। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मेरी कुछ 1.5 साल के बाद पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग हुई और उस मीटिंग का मेन पर्पज़ ही बलूचिस्तान था, क्योंकि मैं वहाँ से होकर आया था और वहाँ के जो हालात मैंने देखे, उसमें मुझे ये लगा कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल के अलावा एक पॉलिटिकल भी वहाँ पे किरदार है जो होना चाहिए। जिस तरह के बलोच लीडर्स जो हैं जिनके साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, उनको ऑन बोर्ड लाना चाहिए। अख्तर मेंगल हो गए, शजीन बुगटी हो गया, डॉक्टर अब्दुल मालिक हो गए, दीगर लोग जो हैं उनके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, उनको ऑन बोर्ड लाने की ज़रूरत है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सियासतदान मिलकर इसको हल कर सकते हैं। और वहाँ जब तक हम कोई पॉलिटिकल हल नहीं निकालेंगे और बिल्कुल सारे सियासतदानों को और वहाँ के जो कबायली लीडर हैं उनको एलिनेट कर देंगे, यानी एक दीवार के साथ लगा देंगे, कोने में लगा देंगे, तो आप जितनी मर्जी मतलब वो जो कहते हैं ना डंडा चलाते रहें, उसका असर नहीं होगा। और हालात अब दिन ब दिन नो गो एरियाज बन गए हैं, बाय रोड ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो गया है और ये इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा। हर कोई ये सोचता है। मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम महीने में एक हफ्ता जो है वो अपना दफ्तर बलूचिस्तान में लगाया करे और एक हफ्ता जो है वो KPK में लगाया करे, ताकि इन इलाकों के हालात जो है वो बेहतर हो। जो पिछले दिनों बन्नू के हालात बने हुए हैं पिछले दिनों से, वो ही बड़े मैं समझता हूँ तशवीशनाक हैं और इन तमाम मसाइल के हल के लिए देखना चाहिए। अभी एक चीज़ अच्छी हुई है कि इसाक डार साहब के और मुत्तकी साहब की मीटिंग के बाद और अफगानिस्तान के साथ दीगर जो उनकी जो ज्वाइंट मिनिस्टेरियल कमेटी की मीटिंग हुई है, इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई। ठंडी हवाएं साहब, एक और चीज़ पे आपका कमेंट चाहूँगा कि हुकूमत और अपोजिशन को आपस में बिठा कौन सकता है, और दूसरा ये चीज़ बताइएगा कि हमने ये देखा है कि अगर हुकूमत चाहे तो अपोजिशन के वो लोग जो बड़े मतलब सेम केसेस में ही मतलूब हैं, अभी मियां अज़हर साहब के इंतकाल के हवाले से हम देखें, हमाद अज़हर साहब को आप ये कह लें कि हमदर्दी के तहत रिलीफ दिया गया या जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें हुकूमत की तरफ से कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, वहाँ पर हम नहीं देखते कि हुकूमत हमदर्दी दिखा रही हो, यानी कि हमने ये सीखा हुकूमत
हुकूमत चाहे तो हमदर्दी दिखा सकती है। किसी एक का बच्चा जो है वो इंतकाल कर गया, उसमें भी हमदर्दी उस तरह से नहीं दिखाई गई, तो आप हुकूमत को यह भी मशवरा दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत से दोस्त हैं हमारे, जानने वाले भी हैं, बस सियासतदान हैं, एक दूसरे के साथी हैं, ठीक है, मुखालफत हो जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन इंसानियत की हद तक और जो है वो चीज़ें आगे चलनी चाहिए। यास्मीन राशिद हो गई, या महमूद रशीद हो गए, जाज चौधरी हो गए, उमर चीमा हो गए, इन लोगों ने बहुत लंबी कैद काट ली अब, और उन्होंने मतलब एक खत भी लिखा जिसके अंदर के गुफ्तगू की तनकीद पे उन्होंने कहा कि भाई ताकीद की कि गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इसी इनिशिएटिव को पकड़ कर हुकूमत को चाहिए था कि बातचीत का आगाज़ करते और कोई बेहतरी का रास्ता निकालते। अच्छा जाज साहब, आप जैसे एक दाना शख्स, चूँकि एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे समझ नहीं आ रही ना, काफ़ी दिनों से किताबों में भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, साकिब साहब से भी पूछने की कोशिश की, कई वकला से भी पूछने की कोशिश की, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन आपसे मुझे यकीनन मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपने कहा बच्चा रोएगा तो फिर होगा। मान लिया इमरान खान ने बड़ा जुर्म कर दिया, एक जहाज़ हाईजैक हुआ था, उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था, आर्मी चीफ भी एक नया बना दिया गया था, सारा कुछ हो गया था, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। क्या उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा चीखा था, तो फिर दूध दिया गया? दूसरी बात कि जिन केसों में सजाएं दी जा रही हैं, उनमें जिन लोगों ने चीखे भी नहीं, रोए भी नहीं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, तो ये दोहरा मयार कभी आपने सोचा कि हम जमहूरियत को कहाँ लेके जा रहे हैं, कानून को कहाँ लेके जा रहे हैं? इस पर आपके अंदर का शख्स क्या कहता है? देखिए, आसान रास्ता भी दिखा दिया और मुश्किल रास्ता भी दिखा दिया। अब जो लोग आसान रास्ता लेना चाहते थे उन्होंने आसान रास्ता ले लिया, और जो लोग मुश्किल रास्ता लेना चाहते थे वो मुश्किल रास्ता ले लिया। तो अब कोशिश होनी चाहिए कि मैं इंसाफ देखें जाज साहब, इंसाफ की बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। आसान रास्ता ये है, अगर ये भी जो लोग हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हमने छोड़ दिया जमात को, तो क्या जिनको सजा हुई है उनकी फौरी खत्म हो जाएगी? आपने तो दो रास्ते बता दिए ना, आसान रास्ता, इसका मतलब इंसाफ नहीं है, इसका मतलब इंसाफ नहीं है। इजाजत नहीं, आप मुझे बताइए, इसका मतलब इंसाफ नहीं है फिर ये? नहीं, मैं अब अदालतों की बात तो नहीं कर सकता ना, ये तो आप किसी जज से पूछे या किसी आप ही इस वक्त जज से काम नहीं है, हम तो आपको जज बना के पेश कर रहे हैं सारा कुछ। मैं जज होता तो अब तक बहुत चीजें जो है ना, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया होता। ठीक है। अच्छा वो बता दें, जो वो बच्चा काफी रोया था जिसने जब जहाज हाईजैक हुआ था, चीखा था, क्योंकि मामला बड़ा था ना, उसमें तो बहुत बड़ा मामला था। बच्चे के पास ऐसे लोग थे जो बच्चे के लिए रोते थे, इसका रास्ता निकालने के लिए तैयार थे, और बच्चा होशियार था, उसने दोनों कदम बड़े ठीक उठाए थे, एक बाहर जाने का और एक वापस आने का। बिल्कुल ठीक है जज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया।